जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और मैं लेकर आया हूँ आर्मी स्पेशल संडे मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के हैं। तो अगर आप भी किसी भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, यानी 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान के। और पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड माजुली इज लोकेटेड इन, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है तो आप बिल्कुल सही हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर। ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, जो कहाँ बहती है? असम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ, यानी राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल राइट है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जागोई डांस इज द डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट, यानी जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या असम। ठीक है, तो जागोई डांस किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है अपना, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट हैज बीन रिनेम्ड एट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगर बात करें हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो ये अवार्ड 1992 के अंदर शुरू हुआ था, और सबसे पहले ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। अगला सवाल है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट मैराथन इज हेल्ड, यानी हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथियों का मैराथन जो दौड़ होती है वो किस शहर में आयोजित होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, त्रिचूर, गंगटोक, कोहिमा या मंगलूर। तो हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होती है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, त्रिचूर के अंदर। त्रिचूर के अंदर हर वर्ष हाथी मैराथन का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन सीकिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा शुड बी, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आप लोकसभा का चुनाव किसको बोलते हैं? एमपी का। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो लोकसभा के चुनाव की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? अगर आप कितनी आपकी न्यूनतम आयु होगी तब आप जाकर चुनाव लड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी आयु है? 25 वर्ष। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और विधानसभा की बात करें हम तो विधानसभा की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन द यूनियन ऑफ इंडियन एट प्रेजेंट, यानी भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 29, 30, 27 और 28। तो वर्तमान में भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 थे, उसमें से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। ठीक है, अब भारत के पास कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यूनियन टेरिटरी कितनी है टोटल? 8, और स्टेट कितने हैं? 28। अगला सवाल है अपना, ईयर 1498 एडी वेयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया, यानी वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोच्चि। तो भारत में वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। और सर्वप्रथम इन्होंने भारत में किस जगह पर कदम रखा या कहां पर ये उतरे थे? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कालीकट तट पर। ठीक है, कालीकट तट पर ये सबसे पहले उतरे थे। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, यानी सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूरेनस,
पृथ्वी, बुध या मंगल। तो इन चारों ऑप्शनों में से अपने सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस किसको बोलते हैं? अरुण ग्रह को। ठीक है, इनमें से जो अरुण ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह है। बाकी अगर हम बात करें कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह वरुण। अगर यहाँ वरुण ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर क्या होगा? अरुण। अरुण अपने सौर परिवार का इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, जिनको नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नो एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड। तो किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, या झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर 2 लाख से भी अधिक झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, गुजरात, सिक्किम या कर्नाटक। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट लोकेटेड, यानी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कन्याकुमारी, रांची, दुर्गापुर या रायपुर। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित या किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा रायपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोसी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु इज द ऑथर ऑफ बीजक, यानी बीजक के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सूरदास, पीपा, रैदास या कबीर। तो बीजक एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कबीर या कबीरदास। यहाँ पर कबीरदास भी हो सकता है। ठीक है, बीजक की रचना, बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड, यानी कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेघालय, मणिपुर, असम या बिहार। तो कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के अंदर ये स्थित है। अगला पार्ट है अपना सामान्य विज्ञान का, जो 16 से 30 तक है। और सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज किंग ऑफ मेटल, यानी धातुओं का राजा क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या चांदी। तो इनमें से धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी इजिली कट विथ ए नाइफ, यानी निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम या पोटेशियम। तो वो कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है? तो अगर काटे जा सकते हैं कि अगर पूछे या नहीं आता है, यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो आराम से याद कर सकते हो। उसको एक फॉर्मूला है उसका, नकली। ठीक है, नकली से उसको याद कर सकते हो। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Li का मतलब लिथियम। यानी ये 3 धातु ऐसी है जिनको आराम से हम चाकू से काट सकते हैं। तो किस धातु को नहीं काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक कठोर धातु है जिसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। बाकी सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को हम आराम से चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इथाइल एल्कोहल, क्लोरोफिल, सिरका या चीनी। तो C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, जिसको साधारण भाषा के अंदर शराब या स्प्रिंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट इज, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, एक प्रमुख स्रोत होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में भोजन का मुख्य स्रोत होता है, लेकिन इनके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपने शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा अपने शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए कंटीजियस, यानी निम्न में से कौन सा रोग एक संक्रामक रोग है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो एक संक्रमण से फैलती है? तो मधुमेह,
गठिया और कैंसर ये एक संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग, यानी निम्न में से कौन सा जीव अंडज है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चूहा, गिलहरी, मेंढक या खरगोश। तो इनमें से कौन सा जीव है जो अंडे देता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मेंढक। ठीक है, मेंढक एक अंडज होता है, बाकी खरगोश, गिलहरी और चूहा ये बच्चे पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या कोई लेंस नहीं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष यानी जहां दूर और निकट दोनों की वस्तुएं देखने में दिक्कत आती है, उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस या बायोफोकल लेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हाउ इज द स्पीड ऑफ साउंड मेजर्ड, यानी ध्वनि की गति मापी जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेसिबल में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में या जूल में। तो ध्वनि की जो गति होती है वो किस में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। जबकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस में नापी जाती है, डेसिबल में, और ध्वनि की जो आवृत्ति है वो नापी जाती है हर्ट्ज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। ठीक है, तो परमाणु के जो एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन ने। दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और तीसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इंस्ट्रूमेंट विच इन यूज टू सी द डिस्टेंस कैलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ, यानी वे उपकरण जिसका प्रयोग धरती से दूर आकाशीय पिंड को देखने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पार्थिक दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त दूरदर्शी या फिर साधारण दूरदर्शी। तो दूर की वस्तुएं, धरती से जो कोई आकाशीय पिंड होता है उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या खगोलीय दूरदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लवण जल, रबर, शुद्ध जल या बेंजीन। तो इनमें से विद्युत का चालक यानी ऐसी कौन सा चीज है जिसके अंदर विद्युत प्रवाह करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो नमकीन जल या साल्ट वाटर होता है, लवणीय जल, उसके अंदर विद्युत चलती है। समुद्री जल भी विद्युत का चालक होता है, जबकि रबर, शुद्ध जल और बेंजीन ये तीनों विद्युत के कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज, यानी पर्यावरण के जैवीय अवयवों का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वनस्पति, जानवर, हवा या ये सभी। ठीक है, तो इनमें से नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हवा। बाकी वनस्पति और जानवर ये दोनों जैवीय अवयव है, और हवा क्या है, अजैव, ये जैवीय अवयव है। बाकी ये वनस्पति और जानवर ये सब अजैव अवयव में आता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज, यानी चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 79, 78, 47 या 88। तो चांदी, ठीक है, एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आवर्त सारणी के अंदर, 47। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी के संकेत की बात करें, चांदी का संकेत होता है Ag। चांदी को लैटिन भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, अर्जेंटम। लास्ट क्वेश्चन अपना साइंस का, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेगर मेंडल, जॉन मैकार्थी, विलियम हेग या रॉबर्ट डाउनी। तो इनमें से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को। तीसरा पार्ट है अपना गणित का, और गणित का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इज 14 मीटर, यानी 14 मीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक वृत्त है जिसका अर्धव्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या को, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 14। तो ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर इसकी देर की रेडियस, अर्धव्यास त्रिज्या को ही बोलते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 14 × 14। जो कट रहा है उसको काट दो, 7 दूना 14 और 22 दूना 44। 44 को अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 616 मीटर स्क्वायर। तो उसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 616 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि A अनुपात B बराबर है 7:9 और B अनुपात C बराबर है 5:7, तो AC का अनुपात क्या होगा। देखो अपने पास दे रखा है A अनुपात B बराबर है 7:9 और B अनुपात C बराबर है 5:7।
7। तो ये पूछ रहा है AC का मान, ठीक है। अगर AC का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें A अनुपात B अनुपात C तीनों का मान निकालना पड़ेगा। देखो AB कितना दे रखा है 7:9 और BC कितना दे रखा है 5:7। अपने को यहाँ जो खाली जगह दिख रही है इसको भर दो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख दो। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 7×5 35 और 9×5 45 और 7×9 63। तो ये आया अपने पास A B और C तीनों का मान। अब ये पूछ रहा है A अनुपात C का मान क्या होगा, तो देखो A का मान कितना आया 35 और C का मान कितना आया 63। तो AC क्या हो जाएगा अपने पास 35:63। ये कट रहा है तो इसको काट दो, तो 7×5 35 और 7×9 63। आंसर क्या हो जाएगा अपना 5:9। ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा 5:9। अगला क्वेश्चन है अपना, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। एक स्कूल है, म्यूजिकल स्कूल है, जिसके अंदर टोटल 70% कौन है, लड़के हैं। तो देखो प्रतिशत में सवाल आ गया तो हम उस स्कूल में कुल कितने छात्र मान लेते हैं 100 में से लड़के कितने हैं, यहाँ लिख दो लड़के हो जाएंगे 70। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी गर्ल्स 30, क्योंकि परसेंटेज में अगर कुल 100 में से 70 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई 30। अब इसने कहा यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो हम लड़कियों के नीचे कितना लिख देते हैं 255। तो बताओ लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों के नीचे x मान के इसको वजर गुणा कर दो, ठीक है। ये जाएगा अपने पास 30x बराबर 70 × 255 और ये 30 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा उसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 का भाग 255 में जाता है, 3 8 24, 3 5 15 85 बार। 85 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है 7 5 35 हासिल का 3 और 7 8 56 और 3 59। तो 595 उस कक्षा के अंदर लड़के हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 9 की घात 4 × 9 की घात 5 भाजक 9 की घात 9 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो अपने पास दे रखा है 9 की घात 4 × 9 की घात 5 भाजक 9 की घात 9, ठीक है। देखो घातांक का बेसिक नियम है, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है और भाग में आधार समान हो तो घातें घटती है। तो ये जाएगा अपने पास 9 की घात 4 × 9 की घात 5 बटा 9 की घात 9, ठीक है। देखो गुणा में आधार समान है तो 9 की घात क्या हो जाएगी 9 बटा 9 की घात 9 और भाग में आधार समान हो तो घातें घटती है। तो 9 में से 9 गया तो क्या बचा 0 और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना द एचसीएफ ऑफ 18 45 एंड 72 विल बी, यानी 18 45 और 72 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। हमें निकालना है 18 45 और 72 का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है सबका अलग अलग, ठीक है। सबको अलग अलग रखो और इनके गुणनखंड कर दो। तो 2 का भाग यहाँ 9 बार, 3 का यहाँ 3 बार और 3 का 1 बार। यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है 15 बार, यहाँ 3 का भाग 5 बार और 5 का 1 बार, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। देखो इनके अंदर हमें क्या करना है कॉमन ढूंढना है, ऐसे संख्या जो तीनों के अंदर हो। तो कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, सबसे पहले तो देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 और ये 3, क्योंकि 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। देखो दूसरा वाला 3 भी कॉमन है, अब अपने पास कॉमन है यार 3 × 3, 3 3 का क्या होता है 9, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 5 संख्याओं का औसत 46 है, यदि इसमें से पहली 3 का औसत 44 हो तो अंतिम 2 का औसत है, ठीक है। देखो संख्या कितनी दे रखी है, टोटल कुल संख्या कितनी दे रखी है 5, जिनका औसत कितना है 46, तो उनका योग क्या हो जाएगा। देखो ध्यान रखना हमेशा कुल अगर संख्याओं को औसत से गुणा करने पर उनका योग आता है, तो संख्या कितनी दे रखी है अपने पास 5, उनका औसत 46 है तो उनका योग हो जाएगा 230। 46 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 230। इनमें से जो 3 संख्या है, पहली 3 संख्या है उनका औसत 44 है, तो उन 3 का योग क्या हो जाएगा, 3 को 44 से गुणा कर दो, 44 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 132, ठीक है। अब ये कह रहा है बताओ जो बची हुई 2 संख्या है, कितनी संख्या बची हुई है 2, तो देखो 5 संख्याओं का योग था 243, 3 संख्याओं का योग आया 132, तो जो 2 संख्या बची हुई है उनका योग कितना हो जाएगा, इस 230 में से माइनस कर दो 132 को, तो उनका योग कितना आया 98। तो बताओ उन 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो उनका योग है 98 और संख्या है 2, 98 में 2 का भाग देंगे तो उनका औसत कितना आएगा 49। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो 2 संख्या बची हुई है उनका औसत कितना है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाउ मच डिस्टेंस विल ए कार ट्रेवल इन 15 सेकेंड्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो कार की चाल क्या दे रखी है,
108 किलोमीटर प्रति घंटा। और 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो 108 किलोमीटर और जो दूरी तय करेगी वो मीटर में जाती है, तो एक तरफ लिखना है हमें यहाँ दूरी, एक तरफ लिखना है हमें समय। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें किस में बदलना है? मीटर और सेकंड में। तो 108 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो 108 किलोमीटर में कितना हो गया? 1,08,000 मीटर। और कितना समय ले रही है? 1 घंटा पर आवर का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना समय होता है? 3600 सेकंड। तो बताओ वे 15 सेकंड के अंदर, अब समय कितना है? 15 सेकंड। तो बताओ अगर वो अगर 3600 सेकंड के अंदर 1,08,000 मीटर जा रही है तो बताओ 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? एक्स, इसको वजर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 3600 x बराबर 108,000 इंटू 15, और ये 3600 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। 108 और 1080 और 36 किसे कट रहा है? ये 12 से कट रहा है या 36 से भी कट रहा है? 36 दिया 108, 0 का 0, ठीक है। 36 का भाग 108 में कितनी बार जाता है? 3 बार। अब 30 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 450 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 20 पुरुष एक काम को 39 दिन में कर सकते हैं, तो 26 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो क्या दिया हुआ अपने पास, 20 पुरुष और कितने दिन में करते हैं? 39 दिन में। तो व्यक्ति कितने हैं? 20, और कितने दिन में इस काम को खत्म करते हैं? 39 दिन के अंदर। तो बताओ 26 पुरुष, अब व्यक्ति कितने हैं? 26, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? x। व्यक्ति और दिन अगर कभी भी आ जाए तो ये हमेशा सीधा गुणा होता है, ठीक है। 26 को 1 से गुणा किया तो 26x बराबर 20 इंटू 39, और ये 26 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। जो कट रहा है उसको काट दो, तो 2 से कट रहा है ये दोनों, तो 1 कम 2, 2 तिया 6 और 2 होता है 20। 13 से ये 39 3 बार, और 10 को 3 से गुणा किया तो 30। तो 26 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराना है तो कुल व्यय कितना होगा? देखो एक कमरा है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, लंबाई दे रखी है इसकी 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कमरे का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कमरे का क्षेत्रफल। और कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है एक कमरे का अगर रंगाई या पुताई करनी हो तो उसका क्षेत्रफल। तो 2 की जगह 2, ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? 5 मीटर, कोष्टक लंबाई दे रखी है 10 प्लस चौड़ाई दे रखी है 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 और 6 16। अब अगर इनको आपस में गुणा करें तो कितना आएगा? 160, ठीक है। 5 दूना 10, 10 को 16 से गुणा किया तो 160, यानी उस कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 160 वर्ग मीटर। ये कह रहा 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 10 रुपये 1 वर्ग मीटर का खर्चा है, तो इसको गुणा कर दो 10 से, तो कुल कमरे का खर्च कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस कमरे में पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन है अपना, ए इस समय बी से 15 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद बी की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो आयु के अंदर सवाल आ रखा है, आयु होती है वर्तमान, ये भूतकाल और ये भविष्यकाल, ठीक है। देखो क्या कहा इसने? ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, तो ये ए है और ये बी है, तो बी की आयु को क्या मान लेते हैं? एक्स, और ये से 15 साल बड़ा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 15, ठीक है। 10 वर्ष, ये 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद बी की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। देखो 5 साल पहले ये ए है और ये बी है, बी की उम्र कितनी है? 5 साल बाद 10 वर्ष, तो आज कितनी हो जाएगी? 5 साल माइनस कर दो, तो आज बी की उम्र कितनी है? 5, यानी एक्स का मान कितना है? 5। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखो अगर ये एक्स है और ये से 15 साल बड़ा है, यानी ये 5 साल का और इससे 15 साल बड़ा है, तो 15 और 5 कितना हो गया? 20। तो यानी ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक पाना जरूरी है। जसविंदर को 612 अंक मिले और वे 108 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखो पास होने के लिए कितने चाहिए? 45%, और जसविंदर को कितने मिले थे? 612, और वे फेल कितने से हुआ? 108 अंकों से वो फेल हो गया, ठीक है। इतने तो प्राप्त किए इसने, और फेल कितने से हुआ? वो 108 से। मतलब अगर वो 108 और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए? 720 अंक, और ये 720 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, और वास्तव में पास होने के लिए कितने चाहिए? 45%। मतलब 45% किसके बराबर है? ये 720 के। तो ये कह रहा है कि बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी अधिकतम अंक जो होते हैं वो 100% होते हैं, तो बताओ ये 100% कितने अंकों के बराबर होंगे? एक्स, वजर गुणा कर दो इसको, ये हो जाएगा अपने पास 45x बराबर 100 इंटू 720,
और ये 45 गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 72 और 45 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 72 0 का 0, और 80 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 16 बार। 16 को 100 से गुणा किया तो 1600, यानी कुल अंकों, कितने अंकों का पेपर था वो, 1600 अंकों का। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का योग 36 है और तथा उनका में से 4 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव, यानी उन संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखो योग कितना दे रखा है उनका 36 और एचसीएफ कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो उनके जोड़े कितने बन सकते हैं, तो उसका पता करने के लिए जो ये योग दे रखा है 36, इसमें इनके एचसीएफ का भाग 2 कितनी बार जाता है, 9 बार। अब हमें 9 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 9 के जोड़े बनाने, तो देखो 9 का पहला जोड़ा होता है 1 और 8, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास 2 और 7, तीसरा होता है 3 और 6, चौथा होता है 4 और 5, ठीक है। ये 4 जोड़े हैं जो बन सकते हैं, लेकिन इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। मतलब देखो ये 3 और 6 कटता है तो इसको नहीं ले सकते हैं। तो कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, 3। अगला क्वेश्चन अपना, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है। देखो अपने पास एक होता है मूलधन, एक होता है समय, एक होता है दर, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है मिश्र धन, ठीक है। तो इसने कहा कि कितने समय में जो 8% की दर से, साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 2/5 इसका ब्याज होगा, ठीक है। तो 2/5 का मतलब क्या होता है कि 2/5 का मतलब होता है 5 में से 2, यानी ब्याज होगा कितने का होगा, 5 रुपये का, और कितना होगा 2 रुपये। तो मूलधन को हम 5 मान लेते हैं और इसका ब्याज हो गया 2। दर दे रखी है 8%, हमें समय बताना है, ठीक है। आगे अपने पास 4 में से 3 चीज़ें, तो अपने पास देखो फॉर्मूला होता है P × T × R/100 बराबर होता है SI, ठीक है। तो P दे रखा है 5, टाइम पता नहीं है, दर दे रखी है 8/100 और ब्याज दे रखा है इसका 2। इसको वजर गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 5 × 8 × T बराबर 100 × 2, और ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। 5 × 8, जो कटा उसको काट दो, तो 2 का भाग इसमें 4 बार और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, और 25 का भाग 5 में, 25 में 5 का भाग 5 बार, यानी इसके जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 वर्ष के अंदर 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 5 - 4 कोष्टक x - 3 कोष्टक बंद बराबर x - 2 कोष्टक x - 1 कोष्टक बंद हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो अपने पास दे रखा है 5 - 4 कोष्टक में x - 3 और इधर x - 2 कोष्टक में x - 1 दे रखा है। तो यहाँ देखो x में से 3 जाता नहीं है और x में से 1 जाता नहीं है, तो ये बार का जो नंबर है इससे इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 सेम रहेगा। यहाँ -4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 4x, और -4 को अगर -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 12 बराबर, ये x यहीं रहेगा। -2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2x, और -2 को -1 से गुणा करेंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास प्लस का 5 और प्लस का 12, ये हो गया 17 -4x बराबर x में से 2x गया तो माइनस का x प्लस 2, ठीक है। अब x एक तरफ करते हैं, नंबर एक तरफ करते हैं, तो माइनस का 4x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का x बराबर ये 2 यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 17, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अपने पास देखो 4x माइनस का और x प्लस का, तो x में से 4x गया तो माइनस का 3x और 2 में से 17 गया तो माइनस का 15, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो गया, x का मान हो जाएगा अपने पास 15/3, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, तो x का मान कितना आया 5। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 2744 का घनमूल क्या होगा, हमें निकालना है 2744 का घनमूल। देखो घनमूल के अंदर 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये पहला जोड़ा अपने पास 002 है और दूसरा है 744 का, इसको लेना है पूरा और इसका लेना है इकाई का अंक, ठीक है। देखो अगर हम घनमूल में देखते हैं तो 4 किसका इकाई का अंक आता है 64 का, और जो किसका घनमूल होता है 4 का, तो यहाँ क्या लेंगे 4। और देखो 2 किसके बीच में आता है, 2 आता है अपने पास 1 के क्यूब के सामने और 2 के क्यूब के सामने। 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इन दोनों के बीच में आता है ये 2, इनमें से छोटा क्या है 1 और 1 के सामने क्या आता है 1, तो यहाँ क्या लेंगे हम 1, यानी किसका घनमूल हो जाएगा ये 14 का। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चौथा पार्ट है अपना रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि PZQW अनुपात NXOU है तो FIS के अनुपात क्या होगा। देखो अपने पास यहाँ PZQ और W का जो अनुपात दे रखा वो क्या है NX और U, तो बताओ FIS के का अनुपात क्या होगा। देखो P के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर N, ठीक है, क्या कर रहा है ये 2 माइनस
z का x आ रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है 2 माइनस, q का o आ रहा है, यहाँ भी 2 माइनस कर रहा है, w का u आ रहा है तो यहाँ भी 2 माइनस कर रहा है, यानी सब में 2 माइनस कर रहा है। तो FISK इसमें भी 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो f का 2 माइनस क्या होगा d, i का 2 माइनस क्या होगा g, और s का 2 माइनस क्या होता है q, और k का 2 माइनस क्या होता है i, ठीक है। अगर सबका 2 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा DGQI। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखो एक सीरीज दे रखी है अपने पास 56, 42, 30, 20 डैश और 6। तो यहाँ डैश यानी खाली स्थान पर कौन सा पद आएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। देखो अपने पास सीरीज क्या दे रखी है 56, 56 के बाद आ रहा है 42, कितना माइनस कर रहा है, ये पीछे जा रही है सीरीज, माइनस कर रहा है तो यहाँ 14 माइनस कर रहा है। 42 के बाद 30 आ रहा है, यहाँ कितना माइनस कर रहा है 12, 30 का 20 आ रहा है, कितना माइनस कर रहा है 10। तो अगर हम इस सीरीज को देखते तो ये कंटिन्यू क्या चलेगी 14, 12, 10, तो -8 और -6। अगर हम 20 में से 8 घटाने के बाद जो नंबर आता है उसमें से अगर हम 6 घटाने पर अगर हमें 6 मिलता है तो ये सीरीज सही होगी। तो 20 में से 8 गया तो कितना बचता है 12, और 12 में से 6 गया तो कितना बच रहा है 6। तो यह खाली जगह पर कौन सा पद आएगा 12। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंबित समय होगा। यानी अगर इस घड़ी के टाइम को अगर हम दर्पण में देखेंगे, कांच में देखेंगे तो क्या समय दिखेगा। देखो अगर घड़ी का समय अगर हमें कांच में देखना हो तो उसको क्या करते हैं, एक तो 11:60 और 23:60 से माइनस करते हैं। अगर समय 11 से अधिक हो तो 23:60 से माइनस करते हैं, और 11 से कम हो तो 11:60 से माइनस करते हैं। यहाँ अपने पास 8:50 है, ठीक है। तो इसको किससे माइनस करेंगे 11:60 से, तो 8:50 को माइनस कर दो 11:60 से, कितना बच रहा है अपने पास 3:10। तो अगर उसी समय को हम दर्पण में देखेंगे तो क्या प्रतीक होगा 3:10। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 10वें अक्षर तथा दाएं ओर से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होते हैं। देखो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं तो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWX Y और Z। तो इसने कहा कि बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो इधर बायां ओर होता है और इधर दाईं ओर होता है, ठीक है। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होता है, देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, कौन सा होता है J, ठीक है। और अगर हम दाईं ओर से 7वां अक्षर लेते हैं तो दाईं ओर से 7वां अक्षर होता है T, ठीक है। ये इधर से 7वां अक्षर होगा। के मध्य कितने अक्षर, यानी इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर है, तो देखो 3, 3, 6 और 9, इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर है 9 अक्षर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का, यदि 5 × 4 = 15, 7 × 8 = 49, 6 × 5 = 24 हो तो 8 × 4 बराबर क्या होगा। देखो इसने कहा 5 × 4 बराबर है 15, 7 × 8 बराबर है 49 और 6 × 5 बराबर है 24। तो बताओ 8 × 4 बराबर क्या होगा। देखो 5 इधर से हम 1 कम करते हैं तो क्या आता है अपने पास 3, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15। इसी तरह यहाँ 7, 7 से 1 अगर इधर आ रहा 8, 8 से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। इसी तरह 6 को अगर हम 1 कम करके यहाँ 4 आएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ 8 को गुणा कर दो, 4 से 1 कम क्या होता है 3, और 8 या 24। तो 8 × 4 बराबर क्या होगा 24। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।